बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 11 मुख्तलिफ मकामात से तेल और गैस की तलाश की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंसेस का इजरा कर दिया गया है, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 8 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी और 276 मिलियन के समाजी बहबूद के काम करवाए जाएंगे। ये कौन सी कंपनियां हैं जिनको पाकिस्तान ने ये तेल और गैस तलाश करने की जो इजाज़त है वो दे दी है, और ये कौन से ऑनशोर ब्लॉक्स हैं जहां से ये तेल और गैस तलाश किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अब पहला न्यू एनर्जी व्हीकल का प्लांट लगने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कितने हजार मुलाजमत के मौके पैदा होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने कुछ अहदाफ भी मुकर्रर कर दिए हैं जो कि आज से 7 साल बाद जाकर पूरे होंगे और तब पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर का फायदा होगा। कैसे पाकिस्तान अब असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है और उसके बाद फिर अपनी जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हमारी आपसे 10 पस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लाइसेंसेस का इजरा किया गया है और इजाज़तें दी गई हैं। इजाज़त दी गई है उन चंद कंपनियों को जो कि तेल और गैस तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर तलाश कर रही हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही हैं, लेकिन अगर खबर मैं आपके सामने रखूँ तो उसके मुताबिक 8.66 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी अगले 3 साल के अंदर और 276 मिलियन रुपए के जो समाजी बहबूद के काम हैं उनके अंदर सर्व किए जाएंगे और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन वो कंपनियां जो कि ऑनशोर ब्लॉक्स के ऊपर काम करेंगी, ये ऑनशोर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये ऑनशोर ब्लॉक्स कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहां पर पता होता है कि यहां से गैस निकल सकती है, तो उन मकामात को ऑनशोर ब्लॉक्स कहते हैं और ये पाकिस्तान में तकरीबन हर सूबे के अंदर मौजूद हैं। पंजाब के अंदर कम हो सकते हैं लेकिन मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर जगह इस तरह के ब्लॉक्स मौजूद हैं और इनके लिए अब लाइसेंसेस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें कि किन किन कंपनियों को किए गए हैं तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मारिक एनर्जीज लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, प्राइम ग्लोबल एनर्जीज को ये लाइसेंसेस का या फिर जो इजाज़तनामा है वो दे दिया गया है। इसके बाद बलूचिस्तान के 8 ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं, सिंध के 2 ब्लॉक शामिल हैं, पंजाब का 1 ब्लॉक शामिल है और इसके बाद जो है वो ये तमाम तर कंपनियां हैं इसके ऊपर काम शुरू कर देंगी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान का ये जो तेल और गैस का शोबा है इसके अंदर तरक्की होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गैस या तेल हम लोग निकालेंगे उतना कम हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा, मईशत को सहारा मिलेगा और हम लोग मुस्तहकम हो सकेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान को पहली बार बड़े पैमाने पर न्यू एनर्जी व्हीकल प्लांट मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मेगा मोटर्स ने कंपनी जो है उसने बरतानवी इदारे से फंडिंग हासिल कर ली है और ये मेगा मोटर वही इदारा है जो कि BYD का ऑफिशियल पार्टनर भी है। BYD चाइना की वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो कि इस वक्त टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी कहलाती है, उसकी जो पार्टनर कंपनी है मेगा मोटर पाकिस्तान के अंदर, उसने एक बरतानवी इदारे से फंडिंग हासिल कर ली है। किस चीज़ की जी? न्यू एनर्जी व्हीकल प्लांट लगाने की, और उसकी जो रकम है वो उनको मिलने जा रही है और पाकिस्तान के अंदर इसको लगाया जाएगा। न्यू एनर्जी व्हीकल प्लांट, आप इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आप रिलेट कर सकते हैं, इसको उसी इस्तेलाह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन इसके अंदर ये होता है कि हर तरह की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो आ जाती है, प्लग इन वाली भी आ जाती है और बैटरी वाली भी आ जाती है, तो इसलिए इसको मिलाकर जो न्यू एनर्जी व्हीकल प्लांट है वो कह देते हैं और वो लगने जा रहे हैं। अब 2026 की दूसरी छमाही में, मतलब दूसरे हिस्से में उसके इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इस मंसूबे से 1100 से ज़ायद मुलाज़मतें पैदा होंगी। 2034 तक तकरीबन 1,65,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी मतवक्को है जो कि पाकिस्तान के अंदर होगी। पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये जो इक़दाम है वो किसी खुशी से
कम नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग बात करें तो पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग अपनी डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, और हमने मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दावत भी दी। एप्पल ने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की हामी जो है वो भर ली है, और सबसे पहले हम लोग पुराने वाले जो आईफोन हैं उनको रिपेयर करके दोबारा से उनको री एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे ममालिक में। लेकिन अब ये अहदाफ कुछ सेट किए गए हैं जिसके मुताबिक 2033 तक मोबाइल फ़ोन और IT आलात की बरामदात का हदफ $2.5 अरब मुकर्रर कर दिया गया है। ये इकदाम सनत को सिर्फ असेंबलिंग से मुकम्मल पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुंतकिल करने के लिए किया जा रहा है, ताकि सिर्फ हम लोग यहाँ पे असेंबल ना करें बल्कि टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे मुल्क के अंदर ही हो जाए। आइंदा 7 बरसों में 2.16 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद करने का हदफ है। 2027 में, जो कि अगला साल है, बरामदात का आगाज़ 1,60,000 यूनिट से होगा। 2028 में ये तादाद बढ़कर 18,20,000 यूनिट्स हो जाएगी। 2033 तक सालाना बरामदात 52,50,000 यूनिट्स तक पहुंचने का मंसूबा है, और सिर्फ 2033 में मुतवक्का बरामदी आमदन जो है वो $612 मिलियन होगी। 7 साल मजमूई बरामदात का तखमीना लगाया जाए तो वो $2 अरब 52 करोड़ और 60 या 80 लाख डॉलर बनती है, जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिल जाएगी। 2033 तक 75,000 हुनरमंद जो अफराद हैं उनको तरबियत भी दी जाएगी। इसके लिए फिर पाकिस्तान फैक्ट्रीज भी लगा रहा है, और जो वैल्यू एडिशन का हदफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया है, अगर मैं उसकी कुछ फिगर्स भी आपके सामने रख दूं तो 2027 तक 5.3% जो तैयारी है वो अपने मुल्क के अंदर होगी। 2030 तक फिर 23.5% तक की तैयारी पहुंचाने का हदफ है। 2033 तक 50% मुकामी वैल्यू एडिशन का हदफ होगा, यानी कि वो पुर्जे जो कि हम लोग बाहर से मंगवाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर 50% तक तैयार होने लग जाएंगे, और यूँ हम लोग बैरूनी जो कंपनियां हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना कम कर देंगे। इसी के साथ कुछ जो फैक्ट्रीज हैं वो भी लगाई जाएंगी। 2033 तक 10 मॉडल सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कायम किए जाएंगे। ये प्लांट्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और दीगर अहम पुर्जाजात की तैयारी में मदद देंगे। 2027 में 10% रस्मी ई वेस्ट रिसाइकलिंग से आगाज़ होगा। 2033 तक इसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या हम इन अहदाफ को मीट भी कर पाते हैं, क्या इनको अमली जामा पहनते हुए देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे पास पॉलिसी का तसलसल मौजूद नहीं है। हम एक रोज़ पॉलिसी जो है वो कुछ और बनाते हैं और अगले रोज़ हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। जैसे ही हुकूमत बदलती है वो अपनी एक नई पॉलिसी लेके आती है, उसके अपने टारगेट्स होते हैं, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो वो फिर पिछली हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा परस्यू नहीं करती है, क्योंकि उससे होता ये है कि फिर जो पॉलिटिकल ब्लेमिंग है वो शुरू हो जाती है कि ये हमारा शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था तो आप लोगों ने इसको मुकम्मल करके क्रेडिट ले लिया। तो इस तरह के मामला तो होते हैं। तो इसीलिए देखना ये होगा क्या हम लोग अब की बार इन गलतियों से बचेंगे या फिर हम लोग इसी रास्ते पर चलेंगे। तो अगर तो हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो 2033 तक हमें $2.5 अरब के जो ज़र मुबादला के सूरत में है वो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।